नमस्कार। हम आज हैं बाबा की नगरी देवघर में और हम बात कर रहे हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे जानेंगे कि बाबा के महत्व, इस धार्मिक स्थल के महत्व के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। बाबा जी, आप हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये जो देवघर का क्या महत्व है हमारे इतिहास में। मैं बाबा का मुख्य पुजारी हूँ। मेरा नाम गुलाबनंद ओझा जी है। मेरे वंशज में पूर्वजों से बाबा की सेवा करते आ रही है और मैं आज यहाँ कार्यरत हूँ और बाबा का सेवा करते रहा हूँ निरंतर। देवघर का मतलब हुआ देवताओं का घर, सबसे पहली बात ये है। और विशेष बात है कि यहाँ वैद्यनाथ जी हैं, ये वैद्यों के नाथ। सबसे पहली बात है कि यहाँ बाबा वैद्यनाथ जी के आने से पहले यहाँ कामाख्या देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ पे वशिष्ठ जी ने कामाख्या जी से किसी चीज़ के लिए आग्रह किए थे, तो नहीं आने पर वशिष्ठ जी ने सलाह दे दिया कामाख्या दीदी को कि जो धरती पर आपका जब प्रादुर्भाव होगा, आपको जो पूजा करेगा उसको अनिष्ट होगा। ऐसे में कामाख्या जी विचलित हो गई। कामाख्या जी वशिष्ठ जी से आग्रह किए कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि जो हमारा धरती पर पूजा नहीं होगा, अब इसका काट क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जिस समय कैलाश से रावण शिव जी को लेके जाएंगे और शिव जी का जिस दिन स्थापना होगा उस दिन से आपको पुनः आप हृदय पीठ में यहाँ आगमन आपका होगा। तो पहले भगवान शिव से पहले यहाँ कामाख्या जी आए, उसके बाद सती का हृदय गिरा है, जो कि हृदयापीठ के नाम से भी विख्यात है। तो पहले यहाँ शक्ति की पूजा होती है, उसके बाद शिव की पूजा होती है। तो विशेष महत्व यही है। ये आपने बताया कि ये शक्ति पीठ है और यहाँ शक्ति का पूजा होता है, बाबा की जाता है। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, इसमें ये लोग जैसे सावन में और विभिन्न लोग रहते हैं, तो अगर एक हम सावन की बात करें तो कितने लाख जो धर्म श्रद्धालु आते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ तो कहना तो 50 लाख से तो अधिक यात्री यहाँ श्रावण मास में सिर्फ आते हैं। उसके बाद भादव मास है, उसके बाद आसीन है, दुर्गा पूजा का यहाँ महीना में मिथिलांचल के यात्री बहुत सारे आते हैं। उसके बाद ये शिवरात्रि में आते हैं। बसंत पंचमी जो है अभी हाल में होके गया, तो वो बाबा का असली भक्त जो है वही लोग हैं, मिथिलांचल के वासी लोग हैं, जो कि एक मान्यता है कि भगवान शिव का ये लोग साला के रूप में माना जाता है। तो उस दिन पंचमी का जो दिन यहाँ होता है, श्री पंचमी का दिन, उस दिन बाबा को ये लोग तिलक करते हैं। और जैसे कि दूल्हा को उपटन के रूप में हल्दी लगाया जाता है, तो मिथिलावासी लोग इनको घी लगाते हैं रात में। तो ये बहुत पुराना परंपरा है यहाँ, जो मिथिलावासी आज तक निभा रहे हैं। बाबा जो भोले बाबा अघरदानी कहा जाता है, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कोई आप बताइए, जैसे कि आप मुख्य पुजारी हैं यहाँ, बहुत मैंने बाबा की सेवा करें, ऐसा कोई टिप्स बताए कि बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो कल्याण, देश कल्याण, राज्य कल्याण, देश कल्याण के लिए। सबसे बड़ी बात आपने बताया। देखिए, ये है भाव के भूखे। भाव से देवता प्रसन्न होता है। आपकी जैसी भावना रहेगी भगवान वैसे ही प्रसन्न होगा। आप देखिए कि मान लीजिए आज का जो पाश्चात्य में आप लोग आ गए हैं, तो वो हाय हल्लो में चले गए हैं, प्रणाम करने का संस्कार भूल गया है। तो प्रणाम इनको जैसे करते, जैसे ही जैसी भावना, तो वही ऐसे ही फल देते हैं। आप ये है, इनका नाम आशुतोष है। तो ये जल से प्रसन्न होते हैं, सिर्फ इनको जल और फूल, गंगा जलम गवांचलम बेलपत्रम शिव प्रियम, ये इनके ऊपर डालने से शिव पर गंगा जल बेलपत्र ये प्रसन्न हो जाते हैं। और ख़ास बात ये है कि ब्रह्मा जी ने एक चीज़ को उद्घाटन किए थे कि जो भी व्यक्ति ओम शंकराय नमः, ओम का जो जाप करेगा, ओम शंकराय नमः का जो जाप करेगा, भगवान शिव अति जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। जो आपने बताया, इस मंदिर के इतिहास बताइए कि बहुत प्राचीन मंदिर है, तो इसके इतिहास के बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो यहाँ विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया 5 मंदिर है। उसके बाद जो लिपि अभी भी मंदिर के द्वार पर, जो मुख्य द्वार पर लिपि लिखा हुआ, आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है।
बहुत पूर्व में की बात है कि एक मूर्खानंद स्वामी जी कह के कोई महापंडित आए हुए थे। उन्होंने उस लिपि को देख करके उसने एक ऐसा सा बताया था कि वो उसमें लिखा हुआ है कि 12 वर्ष तक जो ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करेगा वह देवतुल्य हो जाएगा। बस उन्होंने वो बताया कि यही एक सिर्फ हमको पढ़ने में आता, बाद बाकी कोई चीज़ पढ़ा लिपि नहीं पढ़ाया। तो ये पौराणिक है, ये आदि काल से बना हुआ है ये कि जब सती का हृदय गिरा तो वही पौराणिक हो गई। तो सती जैसे दक्ष राजा की पुत्री थी वो, तो भगवान शिव वो तो आत्मदाह कर ली, उसके बाद भगवान शिव पागल हो गए, सती को लेकर के वो विचरण करने लगेंगे। अब ब्रह्मांड में पूरा तहलका मच गया। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से बताया कि जब तक कि शिव जी को शांत नहीं करेंगे तो ये प्रलय हो जाएगा। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से 51 खंड उसका शरीर का अंग या हर अंग में सब जगह गिरा गया। यहाँ पर सती का हृदय गिरा, तो हृदय के पास हमारे शिव जी। इतना मतलब ये पौराणिक है, सबसे अति पौराणिक है, इसकी कोई प्रमाण आवश्यकता नहीं है। पुराणों में ये वर्णन है कि सती का यहाँ हृदय गिरा, तो इस सबसे अति प्राचीन ये परंपरा है। अच्छा, एक है कि और कई धर्मस्थल है, बाबा का नगरी है, मंदिर है, लेकिन यहाँ स्पेशली लोग कांवर लेके आते हैं। इसका क्या महत्व, क्यों, क्या कारण इसके बारे में? कांवर की महिमा तब से है कि जब भगवान शिव का स्थापना दिवस हुआ, रावण उनको लाए थे। माता केकसी के कहने पर रावण की माँ केकसी विश्रमा मुनि की पत्नी थी और पुलस ऋषि की पतोह, तो वो सारे इनके विषय में जानते थे कि इनकी महत्ता क्या है। हर ज्योतिर्लिंग में एक चीज़ देने का शक्ति है, मगर ये सामर्थ्य इनमें सब चीज़ है, ये यहाँ योगी रूप में। तो केकसी के कहने पर रावण ने इनको लाने के लिए घोर तप किए और तब से प्रसन्न शिव जी हो गए और शिव जी से वरदान मांगे कि आप हमारे साथ लंकापुरी जाएंगे। तो ये प्रसन्न, ये असुरों के लिए भी वरदान देते हैं और असुरों को और मनुष्यों को भी देते हैं। तो रावण को उन्होंने दे दिया आशीर्वाद। रावण खुशी खुशी होकर लंका पहुंच गए। लंका जाने के बाद उन्होंने अपनी माता से बताया कि शिव जी प्रसन्न हो गए हैं और हम वो आएंगे। पुनः रावण जब उनके पास गए तो देवताओं ने तो पहले साजिश रचा कि भाई अगर ये चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि अब शिव जी को ले जाएंगे, इसके लिए आपको शुद्धि करना होगा। शुद्धि मतलब आत्मशुद्धि होता है। आचमन जैसे उन्होंने किया, वरुण देव उनके शरीर में प्रवेश कर गए और जैसे ही उनको लाके आकाश मार्ग से जा रहे थे तो मूर्ख जो लघु शंका अति उनको लगा कि तो ये यहाँ जो है हर्तिका वन है बगल में, वहाँ उन्होंने अपना विमान को रोका और लघु शंका के लिए जैसे वो विचलित हुए तो विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में या ब्राह्मण के रूप में था, उन्होंने विष्णु को दिया और विष्णु ने आके यहाँ स्थापना कर दिया। तो उस दिन क्या था, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, क्योंकि उस दिन भगवान शिव और जैसे कि यहाँ पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहले कि शिव और हरि का मिलन, हरि और हर का मिलन यही होता है और कई ब्रह्मांड में नहीं है। तो शिव को स्थापना विष्णु जी की और उसी दिन हरि और हर का मिलन होता है, जो कि उस दिन से परंपरा बना है कि पूर्णिमा फाल्गुन दिन इनका स्थापना दिवस है और उस दिन इनका मिलन होता है। अच्छा, एक और यहाँ है कि जैसे कई तीर्थ स्थल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ जो नंगे पाँव जाने की कोई ऐसे होता है, लेकिन जो बाबा धाम है, बैद्यनाथ धाम है, यहाँ है कि नंगे पाँव आते हैं जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए। हाँ, देखिए, मैंने तो एक बात अभी मैंने भूल चुका कि जैसे गप्त कर्म में, तो विष्णु जी जब स्थापना इनका हुआ ना, तो पहला कामर राम ने चढ़ाया। अच्छा, उसी परंपरा से आज कामर की प्रथा चलते आ रहा है। ये तो मैं भूल चुका था, मैंने फिर से आपको बता दिया। तो वही तब से ही परंपरा कामर की परंपरा है और कामर का एक परंपरा है कि वो कांधे से नीचे नहीं होना चाहिए और वो एक सुरक्षित स्थान पर, तो वो बाबा पर जल अर्पण होता है। ये मैंने पूछा था कि जो नंगे पाँव आने की परंपरा है वो कब से आरंभ हुआ, क्यों, ऐसा क्यों होता है यहाँ? देखिए, सबसे सरल बात है कि कहीं भी आप किसी चीज़ के लिए किसी के पास याचना के लिए जाएंगे तो आप उतने ठाठ बाट से नहीं जाएंगे।
राशि बाढ़ से नहीं आएंगे। तो कष्ट आपको ऐसा होगा, आपको तकलीफ जैसे बुझाएगा, जैसे कि यहाँ लोग दंड देते आते हैं। यहाँ से कोई गंगोत्री से जल भर के लाते हैं तो वो तो गाड़ी पर आ सकते हैं, मगर जो कष्ट की अनुभूति होती है, जितना आप उस वजह से उसको हठयोग कहा जाता है। तो अब वो ऐसा समय नहीं है, फिर भी समर्थ में जो है कि कहते हैं कि आत्मा रक्षक धर्म आत्मा, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यही है कि जो है पांव पैदल ही अनेका परंपरा, इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है। कष्ट देना अपने शरीर के लिए, तपाना, जैसे कि किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको तप करना होगा तो वही एक तप है। आप कितने सालों से मतलब बाबा की सेवा कर रहे हैं, यहाँ मुख्य पुजारी यहाँ रहे कितने सालों से? ये तो सबसे पहली बात थी कि हमारे ये 1347 ईस्वी से हमारी ये परंपरा चली आ रही है। तो ये परंपरा है कि हमारे वंशज के जो बड़े के बड़े बेटे होते हैं उन्हीं को गद्दी मिलता है। तो 70 से पहले हमारे बड़े बड़बाबा जी का यहाँ वो मुख्य पुजारी वो थे, वो नाऔलाद गुजर गए थे। तो उनके बाद हमारे परबाबा और हमारे छोटे परबाबा के बीच में पारिवारिक लड़ाई हुई, जो कि 70 से लेकर 2017 तक की लड़ाई हुई। तो हमारे पिताजी पहले आए, वो 10 महीना उनका कार्यकाल रहा, 10 महीना के अंदर वो गुजर गए। उसके बाद वो हमारी ये परंपरा आज हम 18 से लेकर आज 23 हो रही है, 5 बरस हमारा ये कार्यकाल चल रहा है। और बाबा का मैं सेवा निरंतर कर रहा हूँ और बाबा की इच्छा होगा जब तक वो निरंतर चलते रहेगा। यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में भीतरखंड कार्यालय में यहाँ 56 प्रकार का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें यहाँ प्रमुख है दुर्गा जी का पूजा होता है, उसके बाद काली जी का पूजा होता है, जगदात्री जी का पूजा होता है, कमला जी का पूजा होता है, कार्तिक जी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, यहाँ झूलन हो जाता है, यहाँ जगन्नाथ जी का पूजा होता है। यहाँ जैसे कि छोटा छोटा घर में मादाई लोग पूजा करते हैं, छोटा छोटा पूजा, वो भी यहाँ पर का, जैसे कि जितिया का प्रधान जो होता है, दुर्गा पूजा से पहले जितिया का जो होता है, वो जितिया भी यहाँ पूजा जाता है। जैसे कि यहाँ सप्तमी का रोज होता है, सूर्य भगवान का पूजा होता है, और तारा जी का स्थापना दिवस, उस दिन मंदिर में तारा जी का स्थापना हमारे परबाबा बबृतानंद जी ने तारा जी का स्थापना की, तो उस दिन तारा जी का पूजा होता है। माघ मास की पूर्णिमा में बगला देवी का पूजा होता है। जैसे कि शिवरात्रि आ रही है, उस समय बाबा का पंचसूल का पूजन होगी। उसके बाद बाबा का 4 पहर की पूजा रात में होगी। उसके बाद 10 रोज के बाद से आनंद भैरव जी का पूजा होगा। भाद्रपद मास में महाकाल जी का पूजा होगा, और जगत जननी का माघ मास में भी पूजा होती है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का जिसमें जन्माष्टमी होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ कुल मिला के जो कि 56 प्रकार की पूजा यहाँ पे होती है, जो ये अति प्राचीन काल से होती चली आ रही है और आज तक ये परंपरा निभाया जा रहा है। हाँ जी, अभी बागेश्वर धाम के जो चल रही है विवाद, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो आपको अच्छा लगे तो उनके दरबार को जाइए, और न पर अच्छा लगे तो न जाए, मगर सनातन के विरुद्ध में ऐसा बात या सनातन प्रचार करने वाले को ऐसा उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हमारा ये कहना है कि वो संत हैं या जो भी है, वो धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो अच्छा किसी को हो उसके लिए वो उपाय बताते हैं, हम यही जानते हैं लोग। और हम लोग तो यही कहेंगे कि उनके विरुद्ध में कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, यही हमारा है। महाराज जी कह रहे थे कि बाबा औघरदानी है और उस फूल बेलपत्र और जल से ही प्रसन्न हो जाता है। यही यहाँ के इतिहास में यहाँ पर है। हमें बाबा ये आपसे बात हुई, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और सब हमारी तरफ से सबके, आप पूरे भारतवासियों को हमारे तरफ से आशीर्वाद, सबके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हो, और प्राप्त लक्ष्मी चीर काल तक स्थिर रही। हमारा ये आशीर्वाद सबके लिए।